हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री लेसन सेकेंड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? परमाणु संरचना। इसे इसके पहले फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो सेकेंड टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम के बारे में इसमें पढ़ना है। एटम, मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल एटम्स के बारे में स्टडी करना है हमको। तो जैसे आपको पिछले स्टार्टिंग में बताया था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम्स। व्हाट इज एटम्स? एटम्स को क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु क्या है? व्हाट इज एटम? तो एटम के बारे में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, कैसे जानेंगे एटम क्या है? आप पिछले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर एक डिफिनीशन हमने दिया है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड इज द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट हैव नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मीन्स हो गया कि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु की अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, या कह सकते हैं आप तत्वों का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु कहलाता है। जैसे यहाँ पर है एटम्स, परमाणु। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड इज द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट हैव नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ये जैसे एटम्स के में जैसे हो गया, आपका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हाइड्रोजन्स हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम्स हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे डट 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 यहाँ पर आप कह सकते हैं 119 या 18 एलिमेंट्स टोटल किसके अंतर्गत आते हैं? एटम्स के। क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, एटम्स या परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट सेकेंड आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अणु। अणु क्या है इसको जानते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस एलिमेंट्स आर कंपाउंड। एलिमेंट्स आर कंपाउंड विच कैन इंडिपेंडेंटली, मतलब कि तत्व और यौगिकों का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल्स होमोजीनस होता है। एग्जांपल ले लेते हैं होमोजीनस। और मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो सकता है? हेट्रोजीनस भी हो सकता है। तो होमोजीनस मॉलिक्यूल एंड हेट्रोजीनस, जो सेम टाइप्स के एटम्स मिलकर ज्वाइंट होकर बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे क्या हो गया इसका एग्जांपल, H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, Br2 हो गया। यहाँ पर देखिए जो एटम्स कंबाइंड है H2 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन में, N2 में नाइट्रोजन, मतलब सेम एटम्स क्या हो रहे हैं? कंबाइंस हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की कंडीशन में है गैसियस स्टेट में। यहाँ पर जैसे एग्जांपल क्या हो गया? हाइड्रोजनस NH3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NaCl हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? अभी यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस में आपने पढ़ा जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है। इसमें सब में क्या है? सेम एटम्स। हाइड्रोजीनस की कंडीशन में देखते हैं, हाइड्रोजीनस में NH3 है, HCl है, H2SO4 है, मतलब डिफरेंट एटम ज्वाइंट होते हैं तो हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स एंड सेम एटम ज्वाइंट होते हैं तो होमोजीनस मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ये तो हो गया आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं, टोटल्स
एटम्स कितने होने चाहिए, कितने आपको ये पता होने चाहिए। तो अभी हम जो है इसमें थोड़ा सा और जनरली आपको बताएंगे, समझ में आ गया होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के लिए आपको टोटल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हैं। और मॉलिक्यूल्स में आपको molecule is the smallest particles of substance. Elements are compound which can exist independently, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तत्वों और यौगिकों का वास्तु स्तंभगण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं और मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। अब होमोजेनस में आपका जैसे क्या हो गया, H2N2Cl2O 2Br2। हाइड्रोजनस में क्या है, अमोनिया हो गया, HCl हो गया। जब कभी भी आप देखिए टू आर डिफरेंट एटम्स कंबाइंड हो आपस में, तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनस मॉलिक्यूल्स। तो ये तो कम्प्लीटली क्या हो गया एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये दो चीज़ जो है आप अपने कॉपी पे नोट लिख करिएगा और लर्न करिएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं एटम पर। चलिए एटम्स, तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर मास कितने, 119। स्टार्टिंग में आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते थे, 119। एक्स में 19 तत्व होते हैं, कुल तत्वों की संख्या। इसमें आपको लर्न करना है, कुछ अपने कॉपी पे लिखना है कुछ एलिमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 1 to 30, मतलब कि हो गया परमाणु क्रमांक 1 to 30 तक आप अपने उसमें लिखिएगा। जैसे हाइड्रोजन्स यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटम्स। एटम तो 1 एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। 2 एटॉमिक नंबर, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जो है आपको टोटल जो है 30 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को अपने कॉपी पे नोट करना है और उसको लर्न करना है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका सिंबल क्या है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियॉन। नेक्स्ट क्या आएगा, 11 सोडियम आ गया, 12 आ गया, मैग्नीशियम आ गया, 13 एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम आ गया, और 14 क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, 15 क्या हो गया, फास्फोरस हो गया, 16 क्या हो गया, सल्फर हो गया, 17 क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, 18 क्या हो गया, आर्गन हो गया, और 19 क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, 20 क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट जो है 21